एक बहुत ही टॉप क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है और ऐसे सवाल आता है तो हमें भी सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या आंसर होगा। और ऐसे जब सोच रहा है बंदा तो मतलब दे आर रियली एंड रियली फॉलोइंग। देखो, सवाल यह है कि सर ये कैसे पता करे कि हम कंफर्टेबल जोन से बाहर आ चुका है, और ये कैसे पता करे कि हम कंफर्टेबल जोन में हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो इसके रिक्वेस्ट में आप भी ऐसे रिक्वेस्ट मुझे भेज सकता है, जिसको भी जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहिए। तो आपको मैं ये बोलूँगा कि हमेशा एक एक बंदा को भेजने से अच्छा है तो कॉमन क्वेश्चन है। तो ऐसे जिसका भी कॉमन क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए ना, दे शुड सेंड मी इन द व्हाट्सएप, सो दैट मैंने ऐसे आपके भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूं। एक्चुअली हर जगह में ये लिखा रहता है, हर यूट्यूब में, गूगल में, किसी को भी पूछोगे तो बोलेगा कि जब तुम्हारा ड्रीम तुमको सोने ना दे तो आप कंफर्टेबल से बाहर हो। ठीक है, अब सवाल ये होता है, मंडल कहता है 8 घंटा सोना है। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म नहीं आ रहा है कि आपको लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि जब तुम्हारा ड्रीम, जो तुम्हारा एस्पिरेशन, जो तुम्हारा जो दिल का आरमा है, वो आपको सोने ना दे तो इसका मतलब क्या हमने सोना छोड़ दे? इसका मतलब क्या हमने कंफर्टेबली स्लीपिंग का टाइम जीरो कर दे? एक्चुअली वो मतलब नहीं है, और ये मतलब कोई बताता नहीं है, इसलिए कुछ स्टूडेंट ने नींद का टाइम कम कर देता है। ठीक है, ऐसे हमारा कुछ नेता बोलता रहता है कि मैं सोता ही नहीं हूं, मैं 4 घंटा सोता हूं, मैं 2 घंटा सोता हूं। ऐसे ऐसे नेता भी बोलता रहता है। क्यों ना, ये एक्चुअली मार्केट में गलत फहमी चल रहा है, उससे पहले बाहर निकले। ये सोने ना देने का मतलब अलग है कि भाई सोने ना दे मतलब 8 घंटा सोना नहीं है। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम निश्चिंत होके 8 आवर्स स्लीपिंग इज एसेंशियल, चाहे आप कुछ भी करो। लेकिन ये सोने ना देने का मतलब ये होता है कि आपका ड्रीम हमेशा आपका दिमाग में कुछ ना कुछ और करो, कुछ ना कुछ और करो, और कैसे मैं मेहनत कर सकता हूं, और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। ये जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा आप कंफर्टेबल जोन से बाहर आ चुके हो, क्योंकि यू आर ऑलवेज बिहाइंड योर ड्रीम। आपको बाहर का कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपका उस गोल से हटा नहीं पा रहा है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, आपको डिस्ट्रैक्शन ज्यादा खींच रहा है कि आपका गोल ज्यादा खींच रहा है। जिस दिन आपका डिस्ट्रैक्शन के तरफ एट्रैक्शन कम हो जाए, उस दिन समझ लेना आप कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं जा रहा था नहीं, आ रहा था जयपुर से विथ फैमिली एंड हमारा फैमिली फ्रेंड के साथ। तो उस टाइम में हमने देखा रास्ते में एक ढाबा में हम लोग खाना खाने गए। ठीक है, आप ढाबा में खाना खाने गए, वहां पे चल रहा था वाटर स्प्रिंकलर। तो जब वहां पे हमने देखा कि वाटर स्प्रिंकलर चल रहा है और बहुत ही अच्छा से चल रहा है, तो वहीं पे हमें दिमाग में आ गया कि मतलब हमें इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में एंड टोम में, थ्योरी ऑफ इसमें मशीन में घुसा देना चाहिए, क्योंकि वाटर स्प्रिंकलर इस दोनों में होता है। ठीक है, अब सोचो कि मैं घूमने गया हूं विथ फैमिली, और ये वीडियो मेरा बेटे ने बना के दिया। मैंने बोला तुम इसका वीडियो बना के लाओ वाटर स्प्रिंकलर का। तो मतलब क्या है कि हमें ये जो चीज है, एक ड्रीम, यहां पे बात होता है सोने ना दे, क्योंकि हम तो बोलेंगे नहीं, हम तो मस्ती में देखो ये वीडियो है, आवाज का जरूरत नहीं है। तो क्या है कि ये वीडियो मेरे बेटे ने क्लिक किया है, ठीक है, बनाया है, कि मैंने बोला तुम जाके वहां से वीडियो बना के लाओ।
तो ये जो चीज है इसको बोलता है आप कंफर्ट जोन से बाहर आके आप अपना डायरेक्शन में चल रहे हो। हम खाना खाने गए, हम घूमने गए, फैमिली के साथ है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ है, लेकिन उसके बाद भी आपका जो काम है उसमें जैसे एक चीज हमें दिख गया तो वो कैसे काम करता है, कैसे परफॉर्म करता है, उसको दिखाने के लिए हमारा दिमाग में बात आ रहा है। इसका मतलब आप कंफर्ट जोन से बाहर आके काम कर रहे हो। तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि सोने ना दे, वो बात बहुत गलत हो जाएगा कि आप अगर सोने का टाइम कम कर दोगे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, आप सोने का टाइम कभी कम ना करें एंड कंफर्टेबली एंड बहुत ही पीसफुली, बहुत ही एकदम ब्रेन को रिलैक्स करके 8 घंटे डीप स्लीप सबका एसेंशियल है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 8 घंटा किसी का सोने का जरूरत नहीं है। भाई डॉक्टर से बात कर लो, जो डॉक्टर्स है उससे बात कर लो, तब जगह पता चलेगा कि जो एक्चुअल में क्या होता है कि ह्यूमन का जो बॉडी है, हमारा जो इंसान का जो है, उसके लिए 8 आवर्स स्लीप इज एसेंशियल। भगवान ने भी सिस्टम ऐसे ही बनाया। हम इंसान बन गए तो क्या हम भगवान को भी पार कर दे, भगवान को भी ना माने? नहीं, हम इंसान हैं तो भगवान ने जो सिस्टम बनाया, जैसे शाम हो जाता है इंसान को दिखाई नहीं देता है। क्यों भाई? शाम हो जाता है तो तब सबसे पहले बोला जाता है दिस इज द टाइम ऑफ योर रेस्ट। फिर सुबह का जो पहला किरण आता है उसमें इंसान जाग जाता है, क्योंकि जैसे ही लाइट आंखों पर आएगा बंदा का नींद खुलेगा। वो अगर आपने टाइम ढंग से देखोगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन है इसमें सीजन के साथ साथ, वो 8 आवर्स का ही होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भगवान भी बोल रहा है तुझे 8 घंटा सोना है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे बोलता रहता है नहीं 8 घंटे सोने का जरूरत नहीं है। ये सोने ना दे, आपका ड्रीम आपको सोने ना दे, तो आप चेक एक ही चीज से कर सकते हो, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। एंड आप आज सारा दिन में जो कुछ भी काम किया, आप आपका ड्रीम के लिए हमेशा प्रयास किया। ऑलवेज आप कुछ भी करते हो तो आपका ड्रीम आपको याद रहता है और उसके डायरेक्शन में आप काम करते हो, उसको पाने के लिए आप काम करते हो। ये जिस दिन आने लगा आप कंफर्ट जोन से बाहर हो। और नहीं तो ऐसे बहाना मारने का बहुत बहाना होता है। कुछ स्टूडेंट बहाना मारता रहता है, मेरा इस कारण से पढ़ाई नहीं हुआ, उस कारण से पढ़ाई नहीं हुआ। देखो, मैं भी जिंदगी में जिस दौर से गुजरा हूं, मेरा गूगल में सर्च करके देख लो, मेरा जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड से अभी का अगर जर्नी आप देखोगे, प्रॉब्लम तो कई बार आया है। और छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं, बड़े बड़े प्रॉब्लम आए हैं। बट प्रॉब्लम आया, सॉल्यूशन हुआ, उसका सॉल्यूशन करते रहे, लेकिन हमारा गोल जो है वो फिक्स्ड रहा, जो डायरेक्शन है वो हमारा फिक्स्ड रहा। इसलिए जो गोल आपका फिक्स रहेगा, डायरेक्शन आपका फिक्स रहेगा, एंड आप उस डायरेक्शन में काम करते जाओगे, बाकी बाधाओं को अतिक्रम करने का आपका ताकत आ जाएगा। आप उसको सॉल्यूशन करना पड़ता है, जिंदगी में और भी प्रॉब्लम आएगा, उसका भी सॉल्यूशन करते हुए आप आपका ड्रीम से भटकते नहीं हो। इसका मतलब आप कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हो। इस धरती का कोई भी मोह माया, कोई भी माया, जो कोई भी आपका मोबाइल हो, चाहे कुछ और जेंडर का हो, अट्रैक्शन फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर हो, किसी भी चीज से आप क्या होता है, आपका गोल से आप भटक नहीं रहे हो। इसका मतलब आप कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हो। अब क्लियर हुआ विषय? इसलिए अपना हमेशा काम करते रहे। मंडल कहता है हमेशा खुश रहे और अपना कर्म करते रहे। आप अगर दुखी होकर कर्म करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अगर वही काम अगर खुश होकर करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा एंड आपका एनर्जी ऊर्जा भी मेंटेन रहेगा। इसलिए हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे एंड हमेशा अपना काम करते रहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सक्सेस डिले हो सकता है लेकिन मिलेगा, ये गारंटेड है। ये बात ध्यान रखें।